नमस्कार। आज मोदी जी ने मन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसका 103वां एपिसोड दिखाया गया। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि मन की बात किसे कहते हैं। मेरे हिसाब से तो मन की बात, जैसे आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूं, आप अपने मन की बात बताएं, मैं अपने मन की बात बताऊं, उसके बाद में जो जटिल समस्या हो दोनों के मन की बात के बीच की, उसे सॉल्व किया जाए। मन की बात इसे कहते हैं। लेकिन अगर एक आदमी अपने मन की बात बता रहा है तो उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि समस्या का समाधान होगा। पहला सवाल था। और दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता के मन की बात सुननी चाहिए या अपने मन की बात बतानी चाहिए? ये आप लोग हमें बताएं। जैसे कि पहले और अब फिल्मों में भी दिखाया जा रहा है कि राजा प्रजा के मन की बात सुनती थी और उसके बाद में राजा को जो अच्छा लगता था, जो उचित लगता था, उस पर राजा फैसला देता था कि ये राज्य में ये चीज होनी चाहिए। लेकिन अब उल्टा है। अब राजा ही अपने मन की बात बताएगा और राजा ही फैसला करेगा। उसको ये मतलब नहीं है कि अमीर क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, गरीब क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। उसके मन की बात जानने की कोशिश नहीं करेगा। अब इस तरीके के मन की बात प्रस्तुत किए जाते हैं। मन की बात में आज सावन के झूले की बात हुई, मेहंदी की बात हुई, भूस्खलन हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इन सारी चीजों की बात हुई। लेकिन एक बार भी उसमें मणिपुर का नाम नहीं आया। इससे साफ लगता है कि मोदी जी वहां के लोगों की मन की बात नहीं जान पाए, नहीं तो अपने कार्यक्रम में जरूर रखते और इसीलिए वो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। आप लोग हमें बताइए, क्या बहुत ही जरूरी है उनकी मन की बात जानना या जनता के मन की बात जानना? आखिर जब चुनाव आता है तो परेशान क्यों हो जाते हैं कि उस राज्य में क्या चल रहा है, उस राज्य में क्या चल रहा है, उस राज्य में क्या चल रहा है, कहां से हमारा वोट बैंक आएगा, कहां से कैसे गणित फेल ना हो। लेकिन जैसे ही इलेक्शन बीत जाता है सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। आप सिलेंडर का रेट चाहे 2000 कर दीजिए या 500 कर दीजिए, उससे मतलब नहीं है। जनता कितने में खुश है आपको उससे मतलब है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सबकी मांगे तो पूरी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, ये भी सही है, सबकी मांगे पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन सबके मन की बात एक होकर के जानी जा सकती है कि नहीं, कि उस राज्य में क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, यह तो जाना जा सकता है। मणिपुर मामले में कितने लोग जंतर मंतर पे बैठे थे, अपने मन की बात बता रहे थे कि हमारे साथ वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मोदी जी कम से कम इसको तो जान सकते थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ में जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने जंतर मंतर पर काफी दिन तक अपना धरना प्रदर्शन दिया। क्या इस पर मोदी जी ने अपने मन की बात बताई कि महिलाओं और बेटियों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए? किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उनको घसीटा था? मन की बात प्रस्तुत करके क्या फायदा? प्रवचन तो गुरुजी भी सुनाते हैं, कथा भागवत में भी प्रवचन सुनने को मिलता है। तो क्या आप उसी तरीके प्रवचन लोगों को सुना रहे हैं या उनकी समस्याओं को निदान कर रहे हैं? आप तो राजा हैं, राजा का काम होता है प्रजा के लिए काम करना। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां राजा सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है कि कैसे भी करके राजा ज्यादा दिनों तक गद्दी पर बैठा रहे, उसी के लिए मन की बात होती है। इसके लिए मन की बात नहीं होती है कि प्रजा के मन में क्या चल रहा है।
और राजा का एक दायित्व होता है कि राजा को सर्वप्रथम मन की बात प्रजा की सुननी चाहिए, प्रजा के मन में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ राजा अपने मन के हिसाब से अपनी मन की बात बताएगा और अपने मन की बात के हिसाब से फैसले लेगा। सोचना आप लोगों को है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। क्या यह उचित कदम है मन की बात? क्या जनता का कोई महत्व नहीं है, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है, जो अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर आते हैं उसका कोई महत्व नहीं है? सोचना आम लोगों को है, आप लोगों को है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं, सोचना आप लोगों को है कि मन की बात का कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री मोदी जी पेश करते हैं यह उचित है या अनुचित है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।